इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैनेजर के द्वारा जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि उनके बैंक में नकब लगा के कुछ बदमाश घुस गए थे रात में, और उनके द्वारा जो लॉकर्स होते हैं पब्लिक के, उन लॉकर्स को काट के लगभग 42 लॉकर्स थे, जिसको उनके द्वारा जो है उसमें जो भी सामग्री थी उस सामग्री को उन्होंने जो है नकब लगा के चोरी किया, और इस चीज़ की प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई थी। तो हमारी जो डीसीपी ईस्ट की जो टीम है उनके द्वारा, और जो फॉरेंसिक साइंस के हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा टीम पूरा बैंक के जो है भ्रमण किया गया। वहाँ किस तरह के क्या मोडस ऑपरेंडी रही, क्या किस तरह के उनके द्वारा इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए, सारी चीज़ों पे विशेष कर ध्यान दिया गया। और तत्काल ही जो है ये इसमें लगभग 4 टीमें जो हैं वो गठित की गई थी। टीमें तो ईस्ट, 4 टीमें तो ईस्ट की ही थी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी भी पूरा जनपद है उसको भी हाई अलर्ट मोड पे हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था। जनरली होता क्या है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो अपराधी है वो तत्काल नहीं निकलते हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि अपना एक जगह हम लोग छिपे रहें, और जब इस तरह का जो समय होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग होता है या देर रात होता है, उस समय निकला जाए। लेकिन हमारी टीम्स जो है इसमें लगातार लगी हुई थी। तो आज सवेरे जब जो हमारी चिन्हट एसओ की टीम थी उसको एक मुखबिर ने खबर दी कि 2 गाड़ियों में कुछ लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके द्वारा तत्काल उन गाड़ियों का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा गया। उसमें से एक गाड़ी में 3 लड़के थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लड़के थे। तो उनके द्वारा जब पुलिस ने उनको चैलेंज किया तो उनके द्वारा जो है पुलिस के ऊपर फायर भी किया गया। उसी मुठभेड़ में जो है एक बदमाश घायल भी हुआ था। तो उस समय तक ये नहीं मालूम था कि ये बदमाश कौन है और कौन किस घटना को कारित करके निकले, क्योंकि सूचना सिर्फ ये थी कि इस तरह से कोई नई उम्र के लड़के हैं और 2 गाड़ियों में संदिग्ध रूप से घूमते हुए रात में निकलने की कोशिश करते हुए देखा गया है उनको। तो जब उसमें जो घायल व्यक्ति थे और जो 2 लड़के अन्य लोग पकड़े गए तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो हम लोगों के द्वारा जो है जो 22 तारीख को जो कि रात में जो घटना हम लोगों के द्वारा एक बैंक में की गई थी, उसी को लेके हम लोग यहाँ से निकलने की फिराक में थे। लेकिन दिन में ना निकलने की वजह से, पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था की वजह से हम लोग जो है रात में अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अरविंद कुमार चौधरी है। देखिए, ये बेसिकली जब ये घटना खुली तो उसमें निकल के ये आया कि ज़्यादातर जो लड़के हैं वो ये सब बाहर के लड़के हैं विशेषकर। तो लेकिन जनरली ये होता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं लोकल कोई ना कोई मुखबिरी रहती है। तो इसमें भी एक लोकल लड़का है जो ये पूर्व में इन लोगों के साथ जेल में मिला था, क्योंकि इन सभी लड़कों का आपराधिक इतिहास है। उनके साथ ये जेल में कहीं मिला था, तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि इस तरह का जो बैंक है, और क्योंकि इस बैंक में देखिए कुछ कमियां अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पाई गई। जब हम किसी भी बैंक में लॉकर खोलते हैं तो बेसिकली हम एक ट्रस्ट एग्रीमेंट हम लोग बैंक के साथ करते हैं। केवल कागज़ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट भी होता है कि जीवन भर की पूंजी जो है लोग जो है महिलाएं अपने जेवर भी रखती हैं, और मूल्यवान चीज़ें जो होती हैं वो लॉकर्स में रखी जाती हैं। लेकिन इस केस में देखा गया कि जो एक तो ना वहाँ कोई चौकीदार था, रात में भी चौकीदार नहीं है, दिन में भी चौकीदार नहीं है, और जो बिल्डिंग है वो भी नॉर्म्स से थोड़ा सा, उसमें लॉकर वाली जो बैंक्स होते हैं उनके नॉर्म्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक सामान्य बैंक का काम होता है कि भाई आदमी आता है पैसा निकालता है, तो वहाँ अलग नॉर्म्स होते हैं। लेकिन जो लॉकर्स वाले जो बैंक होते हैं उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। नॉर्म्स में भी इसमें कमियाँ पाई गई थी, वो अलग से हम लोग जो है उनके मैनेजमेंट वगैरह को लिखाएंगे और उनसे इस चीज़ का सवाल जवाब भी कहेगा, क्योंकि जो लॉकर्स होते हैं वो इतनी आसानी से उनको तोड़ना वो संभव नहीं हो पाता। उसको बिगर गैस कटर के और इस तरह के काटना असंभव वाला काम होता है। लेकिन किस परिस्थितियों में ये हल्के चेस्ट करेंसी लगे हुए थे जिसमें लोगों का इतना मूल्यवान सामान जो है इसमें रखा हुआ था। जो लॉकर्स के जो ओनर्स हैं उनसे उनकी लिस्ट हम लोगों ने जो है वो बैंक मैनेजमेंट से ली है, जिनके भी लॉकर्स हैं, क्योंकि बैंक और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपका सामान रख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता है। बैंक अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा चीज़ें तो इंश्योर्ड हैं। तो इंश्योर्ड उनका जो करेंसी कैश का जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है, ना कि जो हमारा आपका जो सामान उसमें रखा होता है वो इंश्योर्ड होता है। तो इसमें इस तरह की घटनाओं में जो अंत में जो दिक्कत आती है वो जो क्लाइंट होते हैं उनकी होती है,
लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारी टीम ने 24 घंटे से कम में भी जो है देखिए इस घटना को जो है अनावरण किया है। अभी कुछ बरामदगी काफ़ी जो बरामदगी हुई है वो तो हुई है, कुछ लड़के अभी भी फ़रार हैं, उनके उससे भी बरामदगी होगी। और जो क्लाइंट्स जो हैं जिनके बैंक्स के लॉकर्स के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि भाई किसका क्या सामान था, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं कि क्या किसका क्या सामान था। क्योंकि लॉकर एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें आदमी आता है, सामान्यतः अपना चाबी बंद करता है, चला जाता है। वो बैंक के पास भी डेटा नहीं होता, वो डेटा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉकर बहुत पुराने होते हैं, कोई एक शहर में पोस्टेड होता है, वो अपना लॉकर चला जाता है, 2-2 साल तक आदमी लॉकर ऑपरेट नहीं करता। तो इन सभी से संपर्क किया जाएगा जो जो व्यक्ति हैं, और किसका क्या सामान था उनको उस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा, अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि सामान किसी दूसरे का है, वो आदमी कुछ हो। तो अभी जो इन लोगों से बरामदगी हुई है वो, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों को जो, हम इसको पीली धातु और सफ़ेद धातु इसलिए कहते हैं कि जब तक हम सर्टिफाइड उसको ना देख लें, कई बार ऑर्नामेंट जो होते हैं वो नकली भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई सारे ऑर्नामेंट जो उसमें रखे जाते हैं। तो सर्टिफिकेशन भी हम लोग के द्वारा शिनाख्त एक जो माल बरामदगी होती है उसकी भी शिनाख्त परेड टाइप होती है, वो भी हम लोग इसको कराएंगे। और सभी क्लाइंट से बात करके जो ओनर्स हैं उनसे पूरा इसका खाका बनाया जाएगा किसके किसका क्या सामान गया हुआ है इसमें। तो इसमें ये अभी एक विवेचना का बिंदु है जो मैंने आपको केवल एक फ्लैग किया है इस चीज़ को जो जैसा कि आपके द्वारा बताया कि मुंगेर में रहने वाले बिहार और लखनऊ को उनकी टारगेट किया, क्योंकि दूरी काफ़ी है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक कोई भी घटना जो होती है ना वो कभी भी लोकल मुखबिर के बगैर नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक विपिन कुमार वर्मा नाम का लड़का है जो इनसे जेल में मिला था, वो लोकल लड़का है। तो ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, इसको गैंग चढ़ाना कहते हैं बेसिकली, जो पुराने समय में क्या होता था, वो मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। तो इसमें लगभग ये लोग 17 तारीख के आसपास यहाँ आ गए थे और इनके द्वारा बैंक की रैकी की गई, चाहे वो CCTV कैमरे हों, चाहे वो नकब लगाने की जगह हो, क्योंकि जो ये जहाँ बैंक है उसके पीछे भी प्लॉट एक खाली है, उसके पीछे एक दूसरी टाइप की डिलिपिटेटेड काइंड की एक बिल्डिंग है। तो और वहाँ ये भी मैंने आपको बताया कि नॉर्म्स जो हैं वो पूरे नॉर्म्स नहीं हैं उसमें। जो लॉकर वाले जो बैंक्स होते हैं उनमें कंक्रीट की दीवारें होती हैं, आयरन बीम्स उसमें डाले जाते हैं, तब वो लॉकर वाला जो चेस्ट होता है उसको रखा जाता है। तो कमियां रही हैं इसमें, साथ जो है 3-4 घंटे में 42 लॉकर काट देना बहुत असंभव वाली बात है जो है। हम लोग अगर सिंपल हमें आरी दे दी जाए तो हम हो सकता है कि 2 घंटे में ताला ही ना काट पाएँ। तो ये बात है। और ये लोग सभी लड़के जो है ये किसी ना किसी कभी ना कभी जेल जा चुके हैं। ये बेसिकली इनका जो है आपराधिक इतिहास है, तो माइंडसेट उस टाइप का है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि भाई पहली बार देखा और बैंक में गए और चोरी कर ली। ये सब लोग अभ्यस्त हैं, क्योंकि जब जेल में रहते हैं तो तरह तरह के अपराधियों से इनका संपर्क रहता है, चाहे वो नकबजन हो, चाहे लुटेरे हों, चाहे डकैत हों, चाहे मर्डरर्स हों, हर के किसी के वो उनके आसपास ये रहते हैं तो उनसे चीज़ें सीखते हैं। तो विपिन कुमार वर्मा जो था इसने इनको मुखबरी करी थी और उसके बाद इन्होंने आके यहाँ लड़कों ने कई बार रैकी भी करी। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इस तरह का समय देखा जाता है कि अगले दिन संडे हो या जब बैंक बंद होता है। अन्यथा जैसे 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो उस समय क्या होता है कि पहले दिन कई बार लोग घुसते हैं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन इस तरह से पता नहीं होता, तो वो फिर तीसरे दिन जाके पता चलता है, तब तक वो सामान वगैरह लेके अपना निकल जाते हैं गया है। तो ये जो इनके द्वारा जो 3 लड़के जो पकड़े गए हैं, इनसे 3 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। लगभग 1889 ग्राम जो है वो पीली धातु जो है ज्वेलरी जो है उनसे बरामद हुई है। 1240 ग्राम जो है सफ़ेद धातु जो है, और एक अदद देशी तमंचा जिससे इन्होंने फायर भी किया सुबह, एक अदद खोखा भी इनसे बरामद हुआ है। अभी जो टोटल जो इसमें इन लोगों से जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो इसमें लगभग ये लोग 7 लड़के थे जो है, जिसमें से 3 लड़के तो पकड़े जा चुके हैं, 4 अभी जो है फ़रार है। सुबह दूसरी गाड़ी से कुछ लड़के फ़रार हो गए थे। हमारी टीम उनकी भी कोशिश में लगी हुई है। और सिर्फ देखिए अलर्ट जो है यहीं नहीं था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कल अलर्ट कर दिया गया था। तो हमारी टीम्स उसमें भी लगी है, दूसरे ज़िलों की टीम्स भी जो है उनके हुलिया के आधार पर जो है उसमें लगी हुई हैं। तो ये एक उसका लिस्ट में था ये टोटल ये कौन कौन लड़के हैं, कैसे ये घटना हुई, सारी चीज़ें। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए 24 घंटे से कम समय में इसका अनावरण हो गया। अपराधी हमारे 3 पकड़े जा चुके हैं, काफ़ी माल की बरामद भी हो चुकी है। 4 लड़के जो वो भी चिन्हित हो गए हैं और जल्दी ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग अपनी गिरफ्त में लें, क्योंकि जितना देरी होती जाती है उतना फिर सामान जो होता है उसका
डिस्पोजल ये लोग करने में अब जुट जाते हैं। सर ये जो लूट का सामान है कई लोग बंटवारा कर चुके हैं आपस में। हाँ देखिए, 2 गाड़ियाँ मैंने बताई ना, 2 गाड़ियाँ थी और ये जो चोरी थी जो इसमें जनरली होता क्या है कि हिस्से बांट बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इंतजार में थे कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनरली चोर भी जो होते हैं वो भी सामान एक जगह नहीं रखते। तो अब हम ये नहीं कह सकते ये उनका लूट का हिस्से का सामान है या उनकी गाड़ी वाला सामान है, लेकिन जो सामान इनसे बरामद हुआ है अभी तक इतना सामान बरामद हुआ है। ऑपरेशनल बता दीजिए कि कितने बजे वो घुसे थे, किन हथियारों के साथ में घुसे थे या कटर लेके घुसे थे और कितने बजे निकले, कितना समय बिताया? अब देखिए टाइम लाइन तो बताना बड़ा, आप सुबह ये लोग पकड़े गए हैं वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑपरेशनल चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन एक जो मोटी मोटी घटना है, परसों रात ये लोग घुसे थे, लगभग 4 घंटे के करीब उसमें अंदर रहे लोग जो है, और अर्ली जो रात का समय होता है उसमें ये लोग निकल गए। लगभग 12 बजे के आसपास पुलिस को इस चीज़ के बारे में जो वहाँ के स्थानीय मैनेजर थे उनकी तरह सूचना दी गई, तब ये टीम सारी एक्टिवेट हुई सारी, और कल 1 बजे से लेकर और आज सुबह 8 बजे तो लगभग 13-14 घंटे में ही देखिए ये घटना जो है वर्कआउट हुई। बैंक कर्मचारी जो मालिकों की अनदेखी की गई या फिर लॉकर्स की जो गुणवत्ता थी वो बड़ी बेहतर नहीं थी, तो उसको लेकर भी क्या कोई अभियान चलाया जाएगा या कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी? वो तो देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जो सामान्य बैंक और इस जहाँ करेंसी चेस्ट होता है या लॉकर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि देखिए इसमें लॉकर्स हैं लेकिन कोई गार्ड नहीं है रात में जो है, सीसीटीवी जो है वो केवल बाहर लगा हुआ है, अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। तो सारे तमाम जो नॉर्म्स हैं वो तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं कि भाई अगर आदमी छोटे भी जगह कहीं रखता है तो आज के ज़माने में तो उसमें भी बहुत वैसे रखता है, लेकिन ये तो यहाँ बैंक के डीजीएम है उनका ये कहना था कि अलार्म जो थे वो एक्टिव थे, लेकिन जिस तरीके से देखा अलार्म नहीं थे वहाँ पे। और क्या कोई बैंक का कर्मचारी भी इसमें मिला हुआ है? नहीं, अभी बैंक के कर्मचारी की किसी की संलिप्तता प्रथम दृष्टया नहीं आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12-13 घंटे में ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अभी तक केवल एक लोकल लड़के का पता चला है, लेकिन इस सारे एंगल्स को भी हमें देखना पड़ेगा कि इतना इजीली कैसे बैंक में घुस गए, क्या सारी चीज़ें रही। और बैंक्स तो देखिए ऐसा होता है कि अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं वो वहाँ फॉलो नहीं किए जा रहे थे। साफ नहीं हो पाया कि माल कितने का गया, मतलब ये अभी तक कितने कस्टमरों ने देखिए कंप्लेन दर्ज कराई है? मैंने आप दोनों का जवाब में एक चीज़ में दे दूँ, कस्टमर ने कंप्लेंट कस्टमर नहीं कराता, इसमें बैंक मैनेजर ने कराया है। अब बैंक मैनेजर ने जो बताया है 42 लॉकर्स जो हैं वो मतलब उनको काटा गया है, तो 42 जनरली 42 लोगों के ही होंगे। उनके द्वारा बैंक में एक सिस्टम होता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है कौन कौन लोग हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा। बैंक और जो बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसके बीच में ये नहीं होता कि इसमें क्या रख रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी लॉकर होंगे और जब आप लोग ऑपरेट करते हैं तो चाहे उसमें पेपर रखा है, चाहे अपना वाइफ की ज्वेलरी रखी है, चाहे कुछ और रखा है, तो वो बैंक ना आपसे पूछता है ना आप उसको डिस्क्लोज करते हो। तो बैंक को ये बताना संभव नहीं है कि भाई उसमें क्या था, लेकिन जो अभी सामान मिला है और जैसे जैसे उन लोगों से बात होगी, जैसे जैसे वो उसके अपने प्रूफ देंगे क्या सामान है।